नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है राधा वॉइस चैनल पर जहां हम रोज लेकर आते हैं ऐसी दिव्य कथाएं, रहस्यमयी संकेत और आध्यात्मिक ज्ञान जो आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। भक्तों, कहा जाता है भगवान हर जगह हैं, लेकिन जब वे आपसे प्रसन्न होते हैं तो वह आपके जीवन में संकेतों के रूप में प्रकट होते हैं। आज की इस दिव्य कथा में हम आपको बताने जा रहे हैं जब भगवान आप पर प्रसन्न होते हैं तो मिलते हैं ये 25 अद्भुत संकेत। इन संकेतों को पहचानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर आप इन्हें समझ गए तो आप जान जाएंगे कि आपका जीवन अब ईश्वरीय कृपा से भरने वाला है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान आप पर हमेशा प्रसन्न रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव या जय श्री कृष्ण। संकेत नंबर 1, आपके मन में शांति उतर आती है। जब भगवान आपसे प्रसन्न होते हैं तो सबसे पहले आपके मन का तूफान शांत हो जाता है। अंदर जो बेचैनी, डर, तनाव था वो मानो किसी अदृश्य हाथ से मिट जाता है। आप बिना किसी कारण के भी खुश महसूस करते हैं। यह पहला संकेत है कि भगवान आपके पास हैं। संकेत नंबर 2, आपके सपनों में दिव्यता का आना। आपको बार बार दिव्य स्थानों, मंदिरों या भगवान के दर्शन के सपने आने लगते हैं। कभी कृष्ण मुस्कुराकर देखते हैं, कभी शिव ध्यान में दिखाई देते हैं, कभी मां दुर्गा अपने आशीर्वाद के साथ आती हैं। ये कोई कल्पना नहीं होती, ये संकेत होता है कि आपकी आत्मा अब ईश्वरीय तरंगों से जुड़ रही है। संकेत नंबर 3, जीवन की कठिनाइयां सहज होने लगती हैं। जब भगवान कृपा करते हैं तो वो पहाड़ जैसे संकट आपके लिए रुई जैसे हल्के हो जाते हैं। समस्या वही रहती है, पर आपका मन मजबूत हो जाता है। ये वही शक्ति है जो ईश्वर आपको देते हैं ताकि आप परिस्थिति से हार न माने। संकेत नंबर 4, आपके चारों ओर सकारात्मकता फैलने लगती है। अचानक आप देखेंगे कि नकारात्मक लोग आपसे दूर होने लगते हैं। जो आपको नीचे गिराते थे वे अब खुद हटने लगते हैं। आपका आभा मंडल इतना तेज हो जाता है कि बुराई अपने आप दूर चली जाती है। संकेत नंबर 5, छोटे छोटे कार्य भी सफल होने लगते हैं। आप जो भी काम करते हैं उसमें बार बार सफलता मिलने लगती है, चाहे वह साधारण बात ही क्यों ना हो, जैसे किसी को मदद करना, परीक्षा में पास होना या अचानक सही अवसर मिल जाना। यह भगवान की अदृश्य योजना होती है। संकेत नंबर 6, मन में सेवा भाव बढ़ जाता है। अब आप केवल अपने लिए नहीं सोचते, बल्कि दूसरों के लिए भी सोचने लगते हैं। गरीब की मदद करना, पशु पक्षियों को भोजन देना, बुजुर्गों की सेवा करना, यह सब ईश्वरीय प्रेरणा से होता है, क्योंकि जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो वे अपने गुण आपके भीतर भर देते हैं। संकेत नंबर 7, पुराने पाप क्षीण होने लगते हैं। आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर एक अजीब सी हल्कापन आ रहा है, मानो कोई बोझ उतर गया हो। यह कोई भ्रम नहीं है, यह संकेत है कि आपके पिछले जन्मों के पाप अब क्षीण हो रहे हैं। संकेत नंबर 8, आपको साधु संतों का सानिध्य मिलने लगता है। कभी अचानक कोई साधु आपके घर आता है, कभी कोई संत का प्रवचन सुनने को मिल जाता है, कभी किसी भक्ति वीडियो से जीवन बदल जाता है। ये सब संयोग नहीं, ईश्वरीय नियोग है। भगवान प्रसन्न होकर अपने दूत आपके जीवन में भेजते हैं। संकेत नंबर 9, आप दूसरों की गलतियों को माफ करने लगते हैं। पहले जहां गुस्सा आता था, अब वहीं करुणा उत्पन्न होती है। आप समझने लगते हैं कि सब कुछ ईश्वर की लीला है। माफी देना अब कठिन नहीं लगता। यह संकेत है कि आपका हृदय अब भगवान के समान विशाल हो चुका है। संकेत नंबर 10, आप अकेले रहकर भी आनंद अनुभव करते हैं। अब आपको भीड़ की जरूरत नहीं, क्योंकि आप ईश्वर की उपस्थिति महसूस करते हैं। ध्यान में, भजन में, मौन में एक अनोखा आनंद मिलता है। यह वही आत्मिक सुख है जो केवल ईश्वरीय कृपा से प्राप्त होता है। संकेत नंबर 11, अचानक किसी पुराने सपने का पूरा होना। कभी आपने जो चाहा था वो बिना कोशिश के मिल जाता है। आप समझ ही नहीं पाते कि यह कैसे हुआ। यह संकेत होता है कि भगवान ने कहा, अब समय आ गया है, ले लो वो जो तुम्हारा है। संकेत नंबर 12, शरीर में हल्कापन और ऊर्जा का अनुभव। अब आप जल्दी थकते नहीं, आपका चेहरा चमकने लगता है, नींद शांत होती है और उठने पर मन प्रसन्न। यह कोई योग नहीं, यह भगवान की कृपा का आभास है। संकेत नंबर 13,
आपकी प्रार्थनाएं जल्दी पूरी होने लगती हैं। अब जो आप मन में मांगते हैं वो जल्दी साकार होता है, क्योंकि भगवान अब आपके मन की भाषा समझते हैं। यह संकेत है कि आपका हृदय और उनका हृदय एक हो गया है। संकेत नंबर 14। आपके आसपास दिव्य सुगंध या प्रकाश का अनुभव। कभी कभी बिना किसी कारण आपको खुशबू आती है या ध्यान में सुनहरी रोशनी दिखती है। यह कोई भ्रम नहीं, यह संकेत है कि देवत्व आपके निकट है। संकेत नंबर 15। आपका क्रोध समाप्त होने लगता है। अब गुस्सा कम और प्रेम अधिक होता है। आप छोटी बातों पर नाराज नहीं होते। आप समझते हैं कि हर आत्मा में भगवान का अंश है। संकेत नंबर 16। गलतियां अपने आप सुधरने लगती हैं। आपको बार बार कोई आवाज रोकती है, ये मत करो, ये गलत है। यह आपका अंतःकरण नहीं, यह भगवान की अंतरात्मा से दी गई चेतावनी होती है। संकेत नंबर 17। अचानक मिलने वाले शुभ लोग। जीवन में कुछ लोग अचानक आते हैं जो आपकी मदद करते हैं, प्रेरित करते हैं, आपके दुख में साथ खड़े होते हैं। ये कोई सामान्य लोग नहीं, ये भगवान द्वारा भेजे गए सहायक होते हैं। संकेत नंबर 18। संकट आने से पहले ईश्वरीय चेतावनी मिलना। कभी कोई सपना, कोई अनुभूति या मन में अचानक डर आना। यह संकेत होता है कि भगवान आपको पहले ही सावधान कर रहे हैं। संकेत नंबर 19। समय और परिस्थिति आपके पक्ष में होने लगती है। जो पहले रुकावटें थीं वो अब सहज हो जाती हैं। जिससे मिलना कठिन था वो खुद मिलने आता है। यह संकेत है कि अब ईश्वरीय शक्ति आपके लिए मार्ग बना रही है। संकेत नंबर 20। आप जीवन को लीला की तरह देखने लगते हैं। अब आप हर घटना में भगवान की योजना देखते हैं। सुख दुख, हार जीत, सबको समान दृष्टि से देखना, यही भक्ति का चरम बिंदु है। संकेत नंबर 22। आपके भीतर कृतज्ञता बढ़ जाती है। अब आप हर सुबह उठकर कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने एक और दिन दिया। यही भावना भगवान को सबसे प्रिय है। संकेत नंबर 22। आपकी वाणी मधुर होने लगती है। लोग कहते हैं, आपसे बात करके शांति मिलती है। यह कोई जादू नहीं, यह आपके भीतर की ईश्वरीय तरंग है जो आपके शब्दों के माध्यम से बाहर निकलती है। संकेत नंबर 23। आपकी आंखों में करुणा और तेज बढ़ता है। अब आपके चेहरे से प्रकाश निकलता है। लोग बिना कारण आपकी ओर आकर्षित होते हैं। यह आत्मिक तेज, डिवाइन ऑरा का प्रकट होना है। संकेत नंबर 24। आपको अपने कर्मों का ज्ञान होने लगता है। आप समझने लगते हैं कि किसी को चोट पहुंचाना, झूठ बोलना या अहंकार करना आपके मार्ग को अंधकारमय बना देगा। अब आप हर कर्म सोच समझकर करते हैं। संकेत नंबर 25। आपके हृदय में अनन्य प्रेम जन्म लेता है। अब आप भगवान को डर से नहीं, प्रेम से पूछते हैं। अब प्रार्थना याचना नहीं बल्कि संवाद बन जाती है। यह संकेत है कि भगवान अब आपके भीतर ही निवास कर चुके हैं। भक्तों, अगर आपने इन संकेतों में से 5 या उससे अधिक अपने जीवन में महसूस किए हैं तो निश्चिंत रहें, भगवान आपसे प्रसन्न हैं। बस अब अपने जीवन में प्रेम, भक्ति और सच्चाई को बनाए रखें, क्योंकि जिस पर ईश्वर की कृपा होती है उसके जीवन में असंभव भी संभव हो जाता है। जय श्री कृष्ण, जय भोलेनाथ, जय माता दी। भक्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव या जय श्री राधे कृष्ण।